शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आपकी एक साइड पे ईचिंग हो रही है, आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, रेडनेस इन आई दिख रही है, यहाँ से जो भी गंदा ब्लड जा कफ होता है उसको सब कर ले देती है। रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है और पेशेंट को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इसका कहीं भी इलाज नहीं है। आजकल क्या हो रहा है कि शुगर की वजह से जब लोगों की शुगर अनकंट्रोल शुगर रहती है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ तो आपको एक साइड की आई साइड चली जाती है या दोनों साइड की, उसका कहीं भी इलाज नहीं मिल रहा है। तो ये लीज थेरेपी आईज की दोनों साइड पे आप लगा सकते हैं, देख सकते हैं ये एक साइड में, और ये लगा के आप अपनी आंखों की रोशनी को ठीक कर सकते हैं। ये यहाँ पे आपको एक दिन का रोटेशन गैप चाहिए क्योंकि जो लीच होती है वो हमेशा जो होती है वो अनडिल्यूटेड मतलब जो गंदा ब्लड होती है उसी को सक करती है। देन आप फोकल न्यूरोपैथी से कैसे आपको पता चले ये फोकल न्यूरोपैथी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है कि जहाँ फोकल न्यूरोपैथी की वजह से ये दिक्कत आ रही है। देन आपको फोकल न्यूरोपैथी के सिम्टम्स समझने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, या आपकी एक साइड पे ईचिंग हो रही है, या आपको बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या रेडनेस इन आई दिख रही है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप अपने डॉक्टर को चेकअप करवाइए। अगर आपको भी लगता है कि फेशियल पैरालिसिस का इश्यूज आ रहा है या एक साइड में दिक्कत हो रही है, तो आप कहीं ना कहीं फोकल न्यूरोपैथी, उसको हम मोनो न्यूरोपैथी भी बोलते हैं। आजकल मार्केट में ऐसे केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये क्या करती है, ये जहाँ से जो भी गंदा ब्लड जा कफ होता है उसको सब कर ले देती है। ये देखिए सर, ये कैसे धीरे धीरे लीच जो है अपना ये ब्लड फूल रही है, ये देखिए ब्लड निकालती है। ये हमेशा जो लीच होती है हमेशा गंदा ही ब्लड सक करती है, कभी भी ये फ्रेश ब्लड नहीं लेती है। और आप एक अक्षी तर्पण होता है पंचकर्मा में जिसको हम नेत्र तर्पण भी बोलते हैं, आप ये दो थेरेपी के थ्रू फोकल न्यूरोपैथी या मोनो न्यूरोपैथी या कैटरैक्ट की प्रॉब्लम है या ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, तो आप इस थेरेपी से आप रिजल्ट पा सकते हैं। मैम ये कितने दिन में करना चाहिए लीज थेरेपी? देखिए रोटेशन होता है। अगर क्रोनिक प्रॉब्लम है, अगर कोई पेशेंट 1 या 2 साल से प्रॉब्लम में है, तो उसको जो है रोटेशन एक दिन गैप देना चाहिए। देन उसको 15 दिन के बाद गैप देना चाहिए, फिर अदरवाइज उसको ट्रीटमेंट देनी चाहिए। तो मैम कॉटन क्यों लगाते हैं हम? कॉटन इसलिए लगाया क्योंकि जो लीच होती है ये क्या होती है, गंदा ब्लड सक करती है। जब गंदा ब्लड सक करती है तो ये हीट होती है, तो अगर इसको कॉटन लगाएंगे तो ये क्या करेगी, ये जल्दी लीच मरेगी नहीं। रिजल्ट इसका कैसा रहता है? रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, ये नेचुरल प्रोसेस है और पेशेंट को इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि इसका कहीं भी इलाज नहीं है। फोकल न्यूरोपैथी और मोनो न्यूरोपैथी का कहीं भी इलाज नहीं है। आपको दर्द तो नहीं हो रहा है? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा दर्द। पर पेशेंट को ये होता है, दर्द नहीं होता, लेकिन पेशेंट को प्रिकिंग टाइप की पेन होती है क्योंकि जो लीच होती है जब वो 7 लेयर को तोड़ती हो जाती है तो पेशेंट को ईचिंग या बर्निंग सेंसेशन जो हो रही होती है वो उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आपको किसी को भी इस तरीके की या इस तरीके की बीमारी से परेशान है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर नेहा महाजन से मिलना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।